मैंने पति को कुएं में उतारा, पर जब रस्सी ऊपर आई तो उनकी जगह सोने से भरा बैरल था। हम बहनें हैरान परेशान उसे घूर रही थीं। तभी अंदर एक नोट मिला जिस पर लिखा था, और सोना चाहिए तो खाना भेजो। हमने नजरें मिलाई और पास खड़ी बूढ़ी मुर्गी की ओर मुड़े। बिना झिझके उसे रस्सी से बांधकर नीचे उतार दिया। जल्द ही सोने का एक और घड़ा मिला जिस पर लिखा था, जारी रखो। लालच को रोक पाना मुश्किल था। हमारी नजरें कोने में नशे में धुत पड़े मेरे जीजा पर गईं। वो हमेशा मेरी बहन को मारता था और उस पल हम दोनों को लगा कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमने उसे भी नीचे भेजा और सोना फिर लौट आया। कई सौदों के बाद हमारे पास पीढ़ियों के लिए काफी दौलत थी, पर लालच का अंत नहीं, हमें और चाहिए। हमने गांव के इंस्पेक्टर को बुलाया, ये कहकर कि अनुष्ठान के लिए ताज़ा लाश चाहिए। पहले वो माना नहीं, पर सोने की भारी थैली देखते ही फौरन मान गया। अगले दिन उसने काम कर दिया तो हमने साथ काम करने का प्रस्ताव रखा कि रोज एक शव लाने पर उसे पैसे मिलते रहेंगे। वो बेचैन तो था, पर सोने की थैली ने उसका शक मिटा दिया। आंखों में जिज्ञासा बढ़ रही थी। उस रात जब हम सो रहे थे, मैं कदमों की आहट से जागा। इंस्पेक्टर अपने आदमियों संग अंदर घुसा था। उनकी नजरें बिखरे सोने पर थी। उनके कुछ छूने से पहले ही बाहर एक गहरी गुर्राहट गूंजी। हमने मुड़कर दरवाजे की ओर एक साया बढ़ते देखा। वो कुएं का प्राणी था। सब वहीं। तभी एक अजीब बात समझ आई। जब तक हम उसे देखते वो पास नहीं आता, पर इंस्पेक्टर का एक आदमी घबराकर भागा, जिसे दैत्य ने खींचकर दीवार पर खून से लिखा, कुएं को भूखा मत रखना। मदद की आस में इंस्पेक्टर को सब बताने पर मेरा दिल बैठ गया। वो मुस्कुराया, बोला, वो पूरे गांव से कुआं भर सकता है। अगली रात उसने सबको जश्न पर बुलाया। जब गांव वाले गा नाच रहे थे, उसने चुपके से बिजली के तार बत्तियां बुझते ही भीड़ को रेजर तारों ने पल भर में चीर दिया। चीखें थम गई और जो बचा वह सोना बन गया। इंस्पेक्टर खुश था, पर संतुष्ट नहीं। उसने कुएं से आवाज की बात कहकर मुझे झुकने को कहा। मेरे समझने से पहले ही उसने मुझे अंदर धकेल दिया। मेरी बहन ने रोकना चाहा, पर उसे भी अंदर फेंक दिया। इंस्पेक्टर को सारा सोना मिल गया, पर क्या सब उसकी मर्जी से हो सकता था?